भट्टी साहब, अब सवाल एक है मुझसे, ये एक आ रही है कहानी कि जी इनको तो नाअहल कर दिया जाएगा 30 दिनों में, और दूसरी तरफ अवाम है, क्या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हुकूमत और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को साजिशों के ज़रिए अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए, और मेरी इतलात के मुताबिक इसमें बाद लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके करीबी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात की तैयारी भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रहे हैं। वो सच्चा या झूठा मैं नहीं आ रहा। अब तरीके इंसाफ फंडिंग से क्यों भाग रही है? भाई, फंडिंग का फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कादी साहब, पाकिस्तान में 3 बंदे फ्रॉड करते हैं, तरीके इंसाफ फंडिंग होनी चाहिए। इमरान खान का ये तो मुतालबा जायज़ है भाई, आप पीपल्स पार्टी का भी करो, नून का भी करो, इसका करो, लेकिन ये सिलेक्टिव होता है हमेशा। ये मियाँ साहब बड़े खुश नसीब है यार, बड़े ही लकी हैं। ये मुल्क से एग्रीमेंट करके भाग जाए नवाज शरीफ तो टाइम बार केस हो, 8 साल बाद केस सुना जाता है और रिलीफ मिल जाता है। टाइम बार केस हो, 6 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं होती, लेकिन खलफ प्राइम मिनिस्टर का ले लेते हैं। यार इनके पास कादी साहब ये कोई माने ना माने, करिश्मा है। नहीं, वो इत्तेजाज हसन नहीं, वाला एक जंगल तो थी नहीं है। करिश्मा कपूर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो बड़ी मशहूर स्टार है, लेकिन इनके पास भी है। लेकिन मेरे ख्याल में आप कल इमरान खान की हिस्ट्री का लाहौर का बड़ा जलसा देखेंगे, लेकिन अगर इमरान खान के पास 1.5-2 माह है, वरना उसके बाद हुकूमत ने इमरान खान पर ऐसे वार करने हैं कि इमरान खान साहब को बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस दौरान वो ख़ुसूसन अप्रैल जा रहा है, गालबन 20 तारीख है, मई तक इन्होंने कोई बड़ी मूवमेंट बना ली तो मना ली, वरना अदरवाइज इनके मज़ीद 10 लोगों के साथ नून लीग के राब्ते हो चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ केसेस होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ ताकत के ज़रिए 22 आवाम को दबा के आमद होश कर दोगे। ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कई दफ़ा ख़तरे की अलामत बन जाता है। जी मलिक साहब, आपका क्या टेक है इस पे? ये मेरी बिल्कुल सिंपल है, अगर पीपल्स पार्टी हो, नून हो, किसी को माफ़ी नहीं, फॉरेन फंडिंग जिसकी है सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें तो बहस ही कोई नहीं, कोई ये इनका मुतालबा है। मगर ये कमाल की बात है, ये कल का केस नहीं, 7.5 साल पुराना केस है, और 7.5 साल में आपकी 8 से ज़्यादा ऑफिशियल अटैम्प्ट्स हैं तहरीक इंसाफ की डिले के टैक्टिक्स के। आज हमारा वकील साहब अवेलेबल नहीं, आज आप रिकॉर्ड नहीं दे सकते, ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। 5-6 साल तो ये लड़ते रहे। जो अकबर जो मुद्दई है इस केस का, उसका तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं। सवाल ये है कि किसी को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपने अपने हाथ से अपना जो आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो अपने हाथ से इन्फॉर्मेशन दी है ना, स्टेट बैंक ने उसको झूठा करार दे दिया। तो 62 से तो आप बच ही नहीं ना सकते कि आप ईमानदार नहीं हैं, आप अगर सच नहीं बोलते। वो आप पाकिस्तान का कानून कहता है 62, जिसमें नवाज शरीफ को आपने निकाला हुआ है, वो भी कानून के मुताबिक निकले हैं। तो अगर एक चेयरमैन जब ये सच ही नहीं बता रहा कि उसके फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स कितने हैं, तो ये केस समझ लें कि फंदा पूरा तैयार है। जो मैंने समझा या समझा, इसमें बचत नहीं है। क्या यही प्रूफ है कि आप 8 साल से इसमें रजिस्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नून को आप माफ़ कर दें। अब सवाल ये कि अब आप क्यों एक्टिव हो गए? वो रजिस्ट तो कर रहे हैं, और कौन से ऐसे मुजरिमान हैं जिन्होंने कहा यार जरा ले आना रस्सी में गला बिच पाना? मेरा मतलब यही है ना, यहाँ पे कानून तोड़ा है ना, आपको पता है। एक बात है जी, कानून तो पहली दफा टूटे है। बात ये भट्टी साहब, हम ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी का भी ले आए, हमें भी बैन कर दे, पीपल्स पार्टी का भी कर लें और मुस्लिम लीग नून का भी ले आए। किसमें क्या मसला है? देखिए काजी साहब, मलक साहब, व्हाई दिस सिलेक्टिव इंसाफ? नहीं, पाकिस्तान में तो ताकतवरों के लिए तो इंसाफ मांगना ही जुर्म है, ये तो गलत। मैं मलक साहब से इस बात पे इख्तलाफ करूँ। उसको कत्ल कर दो जिसके पास पैसा और ताकत नहीं है और वो इंसाफ मांगे, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है और रोज़ाना ये होता है। एक तरफ आप रात 12 बजे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उस दिन के शुक्राने के नफल पढ़ रहा हूँ तहज्जुद के बाद, कभी कभार है वो तो वो नहीं, कि जिस मुल्क में रात 12 बजे अदालतें लग जाएं। अगर ये 8.5 साल से लेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ले ले सो मोटो, इसको बुला के उड़ा दे। तो कह दिया हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, कह दिया 30 दिनों में इसका केस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस दिन भी तशरीफ लाए जब था सुप्रीम कोर्ट का, अभी जुर्म नहीं हुआ था, लेकिन अदालतें ही अल्टीमेट फैसला कर सकती हैं। मैं किसी को नहीं कह सकता। मेरा सवाल एक और करो बड़ी साहब, एक सवाल इस बात में, अब मेरा ख्याल है कि किसी का अंधा होना ही बाकी रह गया है कि ये खान साहब की एक बहुत ह्यूज नहीं काजी साहब, ये ठहर देना, ये अदालतें कर रही हैं मीडिया लॉजिक के बारे में। एक्सप्रेस अखबार ने 15,000 प्रोग्राम किए, न्यू टीवी ने की है, 92 ने की है,
सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा एजाजुल एहसन साहब की मौजूदगी में फैसले हुए, लाहौर हाई कोर्ट गया, इस्लामाबाद, उसको तो किसी ने नहीं पूछा। नहीं, वो तो आपकी बात नहीं, बिल्कुल बजाय है। इसका मतलब है कि इंसाफ भी उसको देना है आपने जिसका देखना है कि मुलजम अगर बासर है, पैसे वाला है, हाँ उसके पीछे भी गैर मुल्की ताकतें हैं। भट्टी साहब वो देखिए, मोहतरम क्या नाम है यार, मैं उनका इस पे यार, निज़ाम मीडिया इंसाफ का वाली। निज़ाम हमारा अच्छा नहीं, इस पे कोई बहस नहीं है, मगर क्या इसका ये मतलब नहीं कि 8 साल बाद फिर आप कहेंगे मैं कह रहा हमने हूं ये केस ही नहीं सुबह करना। करें, मैं कह रहा मेरा तो ये जो यार करें ना, हम कहते हैं इसका भी करें, बाकियों का भी कर आप दें। थ्रेड पे उतर आए, सिविल वार पे कहना शुरू कर दिए। अगर आपने आइन और कानून को समझा क्या हुआ, आप ऑन रिकॉर्ड आ गए जी हमने कि क्या इस पे समझा हुआ है? हमें सजा दी तो हम सिविल वार हमारे कर हकूक देंगे। पर आप हमला करेंगे तो आप हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करेंगे। हम जजेस के बारे में जाके जलसों में तकरीरें करके उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे। ये आइन है, नहीं ये कहेंगे। कानून है यार छोड़े ना, ये एक कानून तरफ आइन है। देखें इस तरह ये ना मैं करें, नहीं डंडा कह ना मारे, बल्कि डंडा ना मारे। मलक साहब, जो तरीके मलक इंसाफ साहब, कहेगी देखो वो यार। कानून होगा, नहीं, नहीं, जो देखें, तरीके इंसाफ हर वो हर कानून किस्म का होगा। 2 नंबर इंसाफ आपको मिल रहा है। हर 2 नंबर अगर गलत काम तरीके इंसाफ करे, पीपल्स पार्टी करे या साफी करे, सबको सजा सब गलत है, बिल्कुल सही है। 2 मिनट है, अब 2 मिनट दे नहीं, साढ़े यार गलत वो नहीं एक है। फातमी फूतमी साहब आज फिर कुछ एडवाइजर लगे तारक हैं। फातमी साहब मुशीर लग क्या गए नाम आपको। है? वो तो तारक उसमें जो तारिक फातमी, ये डॉन लीग के मेन किरदार है जिसने आपकी एस्टेब्लिशमेंट पर खुद को हमला किया था। आज आपने फौज को ललकारा है कि जाओ हम आके फिर दोबारा लगाएंगे, वरना तारिक फातमी को क्यों आपने साइड पे किया था, पहले परवेज रशीद को क्यों किया था, अदारों को तो आप ललकार रहे। तो जो भी ललकारा गलत मुल्क कर रहे की हैं। हिफाजत करती है एस्टेब्लिशमेंट, उसका जवान चाहते दे रहा है, उनमें जो डॉन लीग के मेन मुल्जम है, आपने जान के प्राइम मिनिस्टर उसको अपना एडवाइजर बना लिया। और पता है इसका कहां से हुक्म आया है कि मरियम ने कहा है मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर, ये क्या नाम है फातमी साहब का, तारिक फातमी चाहिए। मलक साहब, जब मरियम नवाज साहबा कहे कि आर्मी चीफ रिजाइन दे, DGI से रेंज खलाई मखलूक है, ये लोगों को अगवा करते हैं, ये फरार, उस वक्त अदारों पर कोई हमला नहीं। मैं तो हैरान हूं। नहीं तब भी है, मैं कह रहा हूं इसका फार्म फंडिंग करे, सुबह ही करे, इसमें मुझे तो कोई इतराज मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी का भी करें, नून का भी करें, सबका करें। लाने का अब आपको मुबारक हो, डॉन लीग का मेन करैक्टर आप दोबारा स्ट्रीमलाइन में ले आए हैं। होर चुपो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਕੋਲ भी डरदा, पर ਤੁਸੀਂ अच्छा भट्टी साहब, ये अब जो -1 करने जा रहे हैं इंतजामी तरीके से इमरान की पॉपुलैरिटी को काउंटर करना, क्या ये दानिशमंदाना एक काम होगा? पहले ही हमने माशाल्लाह बहुत एक अजीम फैसला किया था इनको इस तरह से निकालने का। हमारा ख्याल था इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 7% रह गई है, अब उनकी अपनी 3% नहीं रही जिन्होंने ये सारा कुछ। तो अब आप ये बताएं कि ये ठीक होगा ये तरीका? देखिए, ताकत से किसी चीज़ को भी दबाने के नतायज हमेशा ख़तरनाक निकलती है। लेकिन मेरा कादी साहब अपनी राय है, ये कौम इनकलाब वाली नहीं है। ये कौम कहती है कि 2 बंदे और बढ़ा दो, मैं सोटियाँ ज़्यादा मारो। इमरान खान ने अगर कोई मूवमेंट चलानी है तो उसके पास 1.5-2 माह मैं आज से ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपसे इख्तलाफ करूँ, मुझे इजाज़त है सर? बिल्कुल, इमरान खान मूवमेंट नहीं चलवाएगा, हम चलवा के रहेंगे। ये पॉपुलैरिटी की खालिक हम है। इमरान खान ने तो हर वो काम कर दिया था कि एक बंदा उसके पीछे न रहे। ये हमारी अकल शरीफ है, ये हमने सब किया है, और आइंदा मूवमेंट भी हम ही चलवाएंगे। अच्छा, फिक्र न करें। मेरी अर्ज सुन ले। मान लिया कल जलसे में 3 लाख आ गए, मान लिया मलक साहब, 100 वोट क्या होगा? मैं कहता 10 लाख क्या आ गए, 100 वोट। शहबाज मैं 10 लाख कह रहा हो जाएगी, हूँ, 100 वोट। हमजा शहबाज ने आपका वजीर आला बनना है, चैलेंज कर रहा हूं, रोक लो सको तो रोक लो। नवाज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं, रोक लो, रोक सकते हो तो। कल के जलसे में PDM ने पूरे मुल्क में 11 जमातों ने मिलकर जलसे किए। उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे बुलाए नज़ाइन, मैं इन्हें इलेक्शन करा दूंगा। तो अगर वो इमरान खान इस पोजीशन में है कि पहिया जाम पूरे मुल्क में करा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, उस सूरत में तो बाकी इन जलसे जुलूसों से मेरी राय ये देखिए, आपने बड़े शहर सारे टच कर लिए, पेशावर से हुए हैं, इस्लामाबाद से हुए हैं, कराची हुए हैं, अब लाहौर आ गया। इसके बाद आपका एक्शन है, ये मेरी जाती राय है। अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेते, मैं पहले अपना ठहरे 1 मिनट में अपना ओपिनियन दे दूं। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप समझते हैं किसान के जलसे आप बड़े हो रहे हैं तो आइन और कानून मेरे कहने पे चलेगा, इस तरह नहीं होगा। और आपको मैं 1 महीना दे रहा हूँ, बट काई साहब सुन लें, आपके पास 1 महीना है, आप देखेंगे इमरान का ये सारा जो 200 बंदा भी नहीं आना, फिक्र क्यों करते हो? असियान ही नहीं देना। अच्छा, ये मेरे पास दोनों नोटिफिकेशन मौजूद है मलक साहब, कोई नहीं, आप ठंडे रहे, कुछ नहीं, हम ठंडे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, आपके होते हुए इमरान को कोई खतरा नहीं। अच्छा, अब ये है भट्टी साहब, ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें इंक्वायरी के बाद ये इसकी फाइंडिंग में थोड़ी सी पढ़ देता हूँ। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू सैयद तारक फातमी
special assistance to the Prime Minister shall be withdrawn. Necessary notification in this regard should be issued forthwith. ये वो था जब इनको निकाला गया था। अब नया आज आया है और अब इसका ये है अपना, सॉरी मैं बड़ी साहब थोड़ा सा, अच्छा ये पहला आप बता रहे हैं, ये मैंने आपको पहला बताया था और ये था इसमें, ये अब नया आ गया। Further necessary action may be taken accordingly by the concerned मिनिस्ट्री एंड डिवीजन। उसमें उन्होंने यानी मजीद भी इसके बारे में कहा था कि कार्रवाई हो सकती है। अब आज का भी पढ़ लेते हैं। ये है जी कि द प्राइम मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ रूल 4(6) ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 रीड विद सीरियल नंबर IA ऑफ स्केड्यूल VA ऑफ द सेड रूल्स हैज बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट सैयद तारिक फातमी एज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा कायद साहब, मैं अर्ज करने लगूँ ना, मेरे अर्ज करने लगूँ। देखिए मिनिस्टर तो इन्होंने 36 या इससे ज़्यादा बनाए हैं, इनका हक है, लेकिन ये बंदा तारिक फातमी वो है जिसने डॉन लीग का मेन मरकज़ी किरदार था। आपके खसास अदारों की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, उनके बारे में पॉइजन किया जा रहा था, स्टोरियाँ छपी थी, उस पर बहुत शोर मचा था। इन सब के खिलाफ मुकदमे होने थे, इनके साथ 5-6 और भी किरदार थे। नवाज शरीफ ने हाथ पांव पकड़ के बड़ी मुश्किल माफ़ी मांगी, तो ये इन लोगों को सबको इनके उहदों से हटा दिया गया। आज हटाने का मतलब है कि ये नैरेटिव प्रवान है कि डॉन लीग की जो सोच हमारी कल थी आज भी वही है। आज भी नवाज शरीफ अपना बयानिया इस हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर आज उन्होंने थोप दिया। मुझे इसमें अब मुझे शक नहीं रहा कि आपकी। बट सब एक मैं नेगेटिव कमेंट करना चाह रहा हूँ। इसमें 3.5 साल इमरान खान साहब के हैं, 1.5 साल मुस्लिम लीग नून के हैं, तो हमारा कोई इदारा, निज़ाम, सिस्टम कोई नहीं कि बंदे भी इतना बड़ा इल्ज़ाम, उस पर कोई सज़ा हो, उस पर कोई मुकदमा चले, इजी है मुजरम। आप 100% ठीक कहते हैं। ये भी तो बताया ना, रियासत है, रियासतें इस तरह चलती हैं। मैं तो आपका मैं इस तरह चलती तो बात पे नहीं करता। पकड़े मैं तो किस्मती है इस मुल्क में। मैंने कहा है कि अगर आपके पास ताकत है, कोई ताकतवर शख्सियत है, वो तो अब साबित हो गया। प्राइम मिनिस्टर है, आप 12 बजे बैंक, स्टेट बैंक में डाका मारे दिन दिहाड़े, फुटेज कैमरों की हो, किसी खतून की इज्जत करे, तो आपको कोई पकड़ने वाला नहीं। कोयटा में एक पुलिस वाले को रोंद नहीं था दिया, पूरी दुनिया ने वीडियो देखे। वो कोई MP था या क्या था, कल लाहौर हाई कोर्ट में तो वो कल लाहौर हाई कोर्ट में मार मार के वो थानेदार, और अब उसके खिलाफ वकील करवा के दिखा, जमान के खिलाफ कोई वकील नहीं। मलक साहब देखे, एक है कि वारदात नहीं हुई, एक है कि सजा नहीं हुई। सजा वाकई ताकतवरों को नहीं होती, वो मगर वारदात होती है बाकायदा। मैं इस इस नहायत अदब एहतराम से तमाम महकमों को गुजारिश करता हूँ, हमें आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं।